बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट विच आर द लीनियर मॉलिक्यूल। कौन सा इनमें से लीनियर मॉलिक्यूल है ये बताना है। तो चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को देखते हैं। यहाँ पर आपके पास में देखते हैं कि की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट के अंदर हमारे पास में आता है द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन ऑन द नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं CO2 के बारे में। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास में CO2। तो CO2 के अंदर अगर हम देखा जाए तो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, पर ऑक्सीजन के साथ में आपके पास में 2-2 बॉन्ड बना रहा है। तो इसके पास में लोन पेयर नहीं है। और इसकी अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन देखता हूँ तो यहाँ पर आता है sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है, 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। जबकि ऑक्सीजन के पास में क्या है, आपके पास में 2-2 लोन पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, तो लोन पेयर है नहीं, तो शेप क्या हो जाएगी, नो लोन पेयर। यहाँ पर हो क्या हो जाएगा, कार्बन हैव 2 सिग्मा 2 पाई एंड नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है। और हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो शेप क्या हो जाएगी, इसकी शेप हो जाएगी, वो हो जाएगी लीनियर। ठीक है, अब अगर मैं ऑप्शन बी की बात करता हूं तो यहाँ पर दिया हुआ है C2H2। तो C2H2 में देखा जाए तो कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है और एक एक आपके पास में हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये भी sp हाइब्रिडाइज कार्बन है और ये भी क्या है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। और यहाँ पर भी क्या है, ईच कार्बन हैव 4 बॉन्ड पेयर एंड नो लोन पेयर। तो यहाँ पर भी शेप क्या हो जाएगी आपके पास में, यहाँ पर भी शेप हो जाएगी, वो हो जाएगी लीनियर। अब अगर हम ऑप्शन सी के बारे में बात करते हैं तो ऑप्शन सी के अंदर हमारे पास में है HCN। यहाँ पर सेंट्रल एटम है वो है कार्बन। तो यहाँ पर कार्बन है वो 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के साथ में और 1 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ में। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है बट कार्बन के पास में कोई लोन पेयर नहीं है। तो कार्बन हैव 4 बॉन्ड पेयर एंड नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी देखा जाए तो ये भी sp है, तो इसका शेप भी आपके पास में आ जाएगा लीनियर। अब अगर ऑप्शन डी के बारे में बात किया जाए H2O, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम है वो है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास में यहाँ पर 2-2 लोन पेयर है। तो 2-2 लोन पेयर है, तो इसकी वजह से, और ये एक एक हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड पेयर बना रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये है sp3 हाइब्रिडाइज और sp3 हाइब्रिडाइज है और 2-2 लोन पेयर है। तो यहाँ पर शेप हो जाएगी, इसकी शेप हो जाएगी, वो हो जाएगी V शेप और एंगुलर हो जाएगी। तो इसमें से लीनियर कौन कौन है, लीनियर है A, B और C, तीनों ही आपके पास में लीनियर है। तो तीनों इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।